প্রিয় শ্রোতারা, দয়া করে মনোযোগ দিন। ভারতীয় গণমাধ্যম বাংলাদেশ সম্পর্কে কি বলছে শুনুন। তারা এখন বলছে বাংলাদেশে নাকি আননোন মেন অ্যাক্টিভিটি বেড়ে গেছে। हेलो और नमस्कार। मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं भारत फर्स्ट में। तो भारत के जो अननोन मेन हैं वो अचानक से बांग्लादेश में एक्टिवेट हो गए हैं। पिछले 1.5-2 महीने में जो बांग्लादेश में हो रहा है, इसकी कनेक्शन अब बहुत सारी स्पेक्यूलेशन लगाई जा रही है। इसे फैक्ट चेक भी किया जा रहा है। इसीलिए असेंशियल ये है कि हम इसमें क्लटर और ऐड ना करें, नॉइज और ऐड ना करें। कहानी क्या बताई जा रही है, तो एक धड़ा ये कहता है कि भाई प्राइम मिनिस्टर मोदी जब व्लादिमीर पुतिन से मिलने गए थे और शी जिनपिंग से मिलने गए थे एससीओ के समिट में, तो वहां पे उनके ऊपर एक थ्रेट था। अब आप एक चीज समझिए, कॉमन सेंस की बात समझिए कि ये कहानियां अपने आप रिलीज नहीं होती, नेचुरल सी बात है। इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खुद भी एक हिंट दिया। मतलब कुछ ना कुछ इंटेल एजेंसीज के पास ऐसे हिंट थे कि पीएम मोदी पे एक डायरेक्ट हिट हो सकता है। उसके बाद बात बताई गई कि व्लादिमीर पुतिन के साथ 45 मिनट की एक अनप्लान्ड कॉन्वर्सेशन जो कि उनके लिमोजीन में हो रही थी, वो इसीलिए असेंशली इसे अवर्ट करने की थी। फिर एक जैक्सन नाम का यूएस का स्पेशल फोर्सेस का बंदा ये अचानक से वेस्टर्न होटल में मारा जाता है और इसे बहुत कवर अप किया जाता है। दूसरी कहानी, आज बात आ रही थी कि भाई शेरटन होटल, फिर से ढाका, फिर से बांग्लादेश, यहां पे एक टॉप आईएसआई एजेंट ये मृत पाया गया है। तो बड़ी सारी इसमें क्लटर है, बट जो फैक्ट जो बाहर आ चुकी है, रिपोर्टेड है, वो मैं आपको बता देता हूं। नॉइज जो है वो बता देता हूं और स्पेक्यूलेशन जो है वो भी बता देता हूं। आइडिया ये है कि हमें डॉट्स को कनेक्ट करना है, बट मैं एक चीज बहुत क्लियरली बता देना चाहता हूं। आप क्लियरली यहां पे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन सी बात एग्जैक्टली सच है जब भी मैं स्पेक्यूलेशन की बात करूं। तो पाकिस्तान का एक सिंपल सा मॉडल था कि भाई पाकिस्तान अब भारत को ईस्ट से हिट करेगा। मैंने एम्बेसडर वोरा से भी ये क्वेश्चन पूछा था, मैंने जनरल पांडे से भी ये क्वेश्चन पूछा कि भाई ईस्ट से हिट करेगा, और एक मिलिट्री माइंड, एक डिप्लोमेटिक माइंड, दोनों से मुझे एक जवाब मिला कि कैपेसिटी नहीं है। हाँ, इंटरनल जो हमारी इश्यूज हैं उसमें जरूर बांग्लादेश और पाकिस्तान हस्तक्षेप कर सकता है, और इसीलिए उनकी कंट्रीज में भी बहुत इंटरनल इश्यूज हैं। रीसेंट टाइम्स में आपने देखा होगा कि पाकिस्तान बहुत ही मैं कहूंगा दिवाली मना रहा था अफगानिस्तान के साथ। तो आप समझ सकते हैं, बाकी डॉट्स आप खुद कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये एक एरिया है प्राइमरी, मतलब फोकस पे अगर आपको देखना हो तो सिलीगुड़ी के साउथ में, जहां पे ये एक एयरबेस एक्टिवेट करना चाह रहे थे। ये एक कहानी है। दूसरी कहानी, कॉक्स बाजार के जो इलाके है, ये चिटागोंग हिल ट्रैक्ट से नीचे आप उतरेंगे तो कोस्टल इलाके में आपका सेंट मार्टिन्स आइलैंड भी मिल जाएगा। साथ ही साथ यहां पे एक जो कॉरिडोर बनाने की बात है ये ऐड होती है। अब दोनों की जो ज्योग्राफी है, जो लोकेशन है, जो सिक्योरिटी डायनेमिक्स है, वो बिल्कुल अलग है। एक साइड में आप देखिए सिलीगुड़ी प्राइमरली क्यों एक्टिवेट करना जरूरी है, क्योंकि इस साइड से चाइना एक चीप, मैं कहूंगा सस्ते बजट में पाकिस्तान को हायर कर सकता है और सस्ते बजट में बांग्लादेश को हायर कर सकता है। खुद बांग्लादेश के अंदर अमेरिका वर्सेस बांग्लादेश चल रहा है, खुद पाकिस्तान के अंदर अमेरिका वर्सेस चाइना चल रहा है, माफी चाहता हूं। तो ये अमेरिका वर्सेस चाइना चलते चलते दोनों कंट्रीज इंडिविजुअली इन्हें हायर भी कर रही है। ध्यान सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। दोनों कंट्रीज इन्हें हायर करेंगी एट अ वेरी चीप रेट, बहुत सस्ते रेट पे इंडिया को थ्रेटन करने की। तो इंडिया को नीचे से थ्रेटन किया जाएगा सिलीगुड़ी के पास में, ठीक है, और इसमें दोनों कंट्री साथ में आएंगी। उसी तरीके से इंडिया की जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, जहां पे कोई एथनिक इशू हो या फिर कोई मैं कहूंगा ट्राइबल इशूज हो, उसको रिएक्टिवेट करने की, या फिर सोवरेनिटी के डिमांड्स, इंडिपेंडेंस के डिमांड्स जिन भी स्टेट्स में रहे हैं, इनको एक्टिवेट करने के लिए, या फिर इलीगल इमिग्रेशन का फ्लक्स क्रिएट करके बॉर्डर के थ्रू ड्रग्स, आर्मामेंट्स, इसको पास कराने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने के लिए, मणिपुर बर्निंग जैसे और स्टेट्स में हालात क्रिएट करने के लिए कोशिश करेंगे कि ये जो रखाइन कॉरिडोर है, कॉक्स बरार का इलाका है, और इस साइड कंटिगुअस रीजन है अरक्कन आर्मी का, तो रखाइन का इलाका से ये क्या कोशिश करेंगे, इस रीजन में ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो, इंटरवेंशन का बहाना बने। इंटरवेंशन कौन करेगा? वेस्ट करेगा, गोरे करेंगे, और इसे डिफेंड कौन करेगा? चाइना करेगा। बट इस केओस का फायदा किसे मिलता है? इंट की एजेंसीज को, जो कि हिट करना चाहेंगी आपके त्रिपुरा, मिजोरम, और को पता
है कि कोई हमें ईस्ट से अटैक करना चाहता था, बट साइमल्टेनियसली जो प्रॉक्सी वॉरफेयर था उसका जवाब आपको ऑप सिंदूर में मिल जाता है। जो प्रॉक्सी वॉरफेयर मतलब लो इंटेंसिटी काइनेटिक स्ट्राइक्स ये आपके ऊपर कर रहे थे, तो भारत ने ये जो एक बेंचमार्क है ये चेंज कर दिया। अब भाई आप टेरर अटैक करेंगे तो हम उसे एक्ट ऑफ वॉर की तरह लेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हर टेरर अटैक के बाद हम आपको वॉर डिक्लेयर कर देंगे। इनफैक्ट ऑप सिंदूर को भी आप ऑपरेशन सिंदूर बोलते हैं, ना कि वॉर सिंदूर, राइट। इट विल नेवर बी कॉल्ड एज अ वॉर। 4 दिन की बात है, जन पांडे ने रिसेंटली मैंने उनसे ये सेम क्वेश्चन पूछा कि आप इसे कैसे कंसिडर करते हैं। उन्होंने बहुत क्लियरली दो टूक बोला कि भाई एक तरीके से थोड़ा लॉन्ग पीरियड का सीज फायर वायलेशन था जहां पे हमने पाकिस्तान को अच्छे से तोड़ा। बट ये तोड़ने के बाद अगर आपको याद हो तो हमने म्यांमार के ऊपर भी एक स्ट्राइक जुलाई में कर दी थी। तो ये एक मैसेज था कि ईस्ट एंड वेस्ट बैलेंस किया जाएगा। अच्छा याद रखिए कि हम म्यांमार पे स्ट्राइक जो करते हैं उसमें म्यांमार का कोई रिएक्शन नहीं आता। इसका मतलब एक चीज सिंपल है कि हमारे पास प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी है कि भाई हमने नहीं किया। दूसरी चीज कि कहीं ना कहीं मिलिट्री हुंता के साथ भी हम बात करके स्ट्राइक करते हैं, और जो भी रेबल फोर्सेस हैं जिनके साथ हमारे नेगोशिएशन है रेयर अर्थ के, उनके साथ भी बात करके हम इनको ठोकते हैं। कुल मिला के आप समझिए भारत ये पुरानी पॉलिसी लगा रहा है कि भाई देखिए जो भी इंडिया के अगेंस्ट खड़ा होगा, हम दोस्त सबके हैं बट इंडिया के अगेंस्ट कोई खड़ा होगा तो इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग वी विल हेट देम। तो या तो यू बेटर बी आवर फ्रेंड्स, या फिर यार अगर लाल किताब में अपना नाम खुद ही लिखना है तो लिख लीजिए, मतलब फिर आपको भी राइट ऑफ कर दिया जाएगा। तो दिस इज काइंड ऑफ द अप्रोच इज चेंजिंग। और काइनेटिक स्ट्राइक्स इस साइड में करने के बाद विदाउट बूट्स ऑन द ग्राउंड हम हमेशा एक चीज बोलते हैं कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी है, इनफैक्ट एब्सोल्यूट डिनाइबिलिटी है। अब ये कहानी जुलाई में चलती है, उसके बाद आप देखिए अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है बगराम एयरबेस की कहानी के ऊपर। ट्रंप को बगराम चाहिए, ट्रंप को वापस अफगानिस्तान में री एंट्री चाहिए। इस चीज को बहुत लोग एक तरीके से एक नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट की तरह देख रहे हैं। तो बहुत सारी जियोपॉलिटिकल गेम्स चल रहे हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली पश्तून जो लोग हैं उनके साथ बहुत बर्बरता हो रही है और वो डिफेंड कर रहे हैं अपने रीजन्स को। उनके ऊपर एयर स्ट्राइक्स होते हैं, ये एयर स्ट्राइक्स वगैरह चल रहे हैं। तो ऐसा समझिए कि अगर भारत के ऊपर ये प्रॉक्सी वॉरफेयर कर रहे थे तो पहली बार ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान खुद अपने ट्रैप में फंस चुका है। जिस अफगानिस्तान को उन्होंने स्ट्रैटेजिक डेप्थ के लिए बनाया था वही अफगानिस्तान उनको ठोक रहा है, वही तालिबान उनको मार रहा है। और आज उनको तालिबान से, तहरीक तालिबान से, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA, इन सारे फ्रीडम फाइटर से जो भी आज़ादी मांग रहे पाकिस्तान से, सबसे डर लगता है। और ये एलिगेशन लगाते हैं कि ये सब भारत की प्रॉक्सीज हैं और भारत इसे सिरे से सीरियसली डिनाई करता है, आउटराइटली डिनाई करता है। रीजन बीइंग कि हमारी ये पॉलिसी नहीं रही है। वी डू नॉट, मतलब हम टेरर को गुड टेरर और बैड टेरर में नहीं बांटते, ये हमारी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। अब उसके बाद भी कुछ लोग कहते हैं कि भाई जिस तरीके से अननोन मैन चल रहे हैं उस तरीके से ये पॉलिसी भी चल रही है, अनडिक्लेयर्ड पॉलिसी। अच्छा, जजीरा कहता है पाकिस्तान से सीज फायर हिंजेस ऑन अफगानिस्तान कर्बिंग आर्म्ड ग्रुप्स। तो यहां पे देखिए एक कहानी हो रही थी, दूसरा गाजा के ऊपर सीज फायर, ये पीस डील हो रही थी। और पीस डील के साथ साथ क्या हो रहा था, तहरीके लब्बैक, जिसको अब एक प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया गया है। मतलब जिन सांपों को, जिन सबोलों को इन्होंने दूध पिला के बड़ा किया था, आज वही सांप पाकिस्तान को काटने के लिए दौड़ रहे हैं और पाकिस्तान कह रहा है ये टेरर ऑर्गेनाइजेशन है। ध्यान समझिए, बांग्लादेश पे कहानी पहुंचेगी बट आपको सारी चीजें समझनी पड़ेंगी, ओवरऑल पर्सपेक्टिव। अब देखिए अफगानिस्तान ने कुछ तो हमसे सीखा और कुछ तो हमने भी अफगानिस्तान से सीखा। तो भाई कहानी ये है कि अफगानिस्तान कह रहा है जिस तरीके से ऑप सिंदूर में जो काइनेटिक स्ट्राइक से पहले हमने जो वाटर स्ट्राइक की थी, जिसका जो पेन है वो पाकिस्तान को परपेचुटी में होगा, वैसा ही अफगानिस्तान अब प्लान कर रहा है कि भाई पानी नहीं देंगे। मतलब वाटर एंड टेरर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। अब ये अफगानिस्तान की भी पॉलिसी है। तो अब जो लोग कह रहे थे कि भारत की फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई है, तो उनको जाके एक लताड़ मारिए, क्योंकि हमारी फॉरेन पॉलिसी कॉपी हो रही है। और साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए, हाइप करिए, सारे ग्रुप्स में शेयर किया करिए। इंफॉर्मेशन इज सुप्रीम, इंफॉर्मेशन सबके पास होनी चाहिए, अवेयरनेस सबके पास होनी चाहिए। अब जरा यहां कहानी देखिए कि भाई एक बंदा आता है जो कि एक रिटायर्ड, और ऐसे रिटायर्ड लोगों की मैं तो एक लिस्ट बना सकता हूं। 2-3 कहानियां चलती हैं शैडो वॉरफेयर में। एक कहानी ये कि हमारे साइंटिस्ट जो हैं, जो काम कर रहे होते हैं किसी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पे, ये गायब हो जाते हैं, इनके ऊपर पुलिस केस हो जाते हैं। कभी भी ऐसी कहानी सुनाई पड़े तो इसका मतलब समझ लीजिए यहां कोई इंट एजेंसी है। दूसरी, अगर कभी प्रोटेस्ट वगैरह दिखाई पड़े या फिर अचानक से मणिपुर बर्निंग होने लगे, मतलब समझ लीजिए बड़ी सारी एजेंसीज इन्वॉल्व हो गई हैं। कॉमन सेंसिकल बातें हैं। तीसरी कहानी, अगर किसी एरिया में पाउडर का गेम चल रहा हो, गन रनिंग का गेम चल रहा हो, मतलब एजेंसी इन्वॉल्व हो गई। उसी तरीके से अगर कोई गोरा या अश्वेत, ये अचानक से फुल्ली बॉडीड एबल्ड मैन ऑफ US स्पेशल फोर्सेस, ये अचानक से बांग्लादेश में मृत पाया जाए, तो ये समझिए अननोन मैन एक्टिवेट हुआ है। अब ये अननोन मैन मुझे नहीं पता कि भारत के हैं या भारत के देशभक्त हैं।
पेरोल पे हैं या अपने आप ही काम करते हैं, बट जो भी है ये भारत माता के जो रक्षक हैं, जो इन सारे भक्षकों की मतलब एक तरीके से हंटिंग डाउन कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उनको सल्यूट करना चाहता हूं, क्योंकि यूएस स्पेशल फोर्सेस ऑफिसर ऑन बिजनेस ट्रिप, तो बिजनेस ट्रिप जैसा कुछ नहीं होता, और वेस्टर्न होटल में आएंगे। देखिए कुछ ऐसी कंपनीज हैं आपको जहां पे आपको बार बार दिखेगा, पाकिस्तान में भी ऐसी कुछ होटल्स हैं, बड़ी फेमस होटल्स हैं। उन्हीं होटल्स में ये आके रहते हैं। गोरे आएंगे तो ये वहीं रुकेंगे। कुछ कुछ इनके फ्लोर्स हैं, वो फ्लोर्स तक बुक्ड रहते हैं फॉर इंटायर ईयर। मतलब उस फ्लोर में खुद इनकी जो मैं कहूंगा जो लोकल स्टाफ है वो तक नहीं जाता। रीजन बीइंग क्योंकि ये एम्बेसी के लिए बुकिंग होती है। तो सबसे पहले जब इसकी मृत्यु होती है तो खबर बाहर आती है कि भाई ये पूरी बुकिंग जो थी इसके होटल की वो एम्बेसी ने करा रखी थी। बाद में बोला जाता है कि नहीं, पर्सनल ट्रिप था, बिजनेस ट्रिप था। अच्छा, अमेरिका में जो स्टेटमेंट आता है वो ये आता है कि भाई इस बंदे को कुछ नहीं हुआ, बट इसकी बॉडी मिलती है। तो मतलब बहुत ज्यादा इसमें झूठ भरे हुआ है। एम्बेसी कहती है कि हम पहले, एम्बेसी का पहले डेटा निकलता है कि भाई हमारा होटल था। बाद में पता चलता है, बोलते हैं कि भाई नहीं नहीं, हमारा कोई इसमें रोल नहीं था। एम्बेसी के स्टाफ अचानक से जाते हैं वहां पे, स्वीप करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, बॉडी वॉडी की तरफ से एविडेंस वगैरह साफ करते हैं। उसके बाद ढाका पुलिस एंटर करती है, इन्वेस्टिगेट करते हैं। कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं देते, बट इवेंचुअली ये समझ आता है कि अमेरिका में बोला जा रहा है कि ये बंदा बिल्कुल जीवित है, इसको कुछ नहीं हुआ, बट इसकी बॉडी मिल चुकी है। कहाँ? ढाका में। तो मतलब एक तरीके से ही वॉज हियर टू गो फॉर अ बिग प्रोजेक्ट, कोई बड़ा काम करने आया था। अब यहां पे भारत में एक स्पेकुलेशन ऐड हो गया है। इसे मैं स्पेकुलेशन कहूंगा क्योंकि इसका कोई क्रेडिबल एविडेंस अभी तक मुझे नहीं मिला। मैं इसके ऊपर रीडिंग कर रहा था तो और मैं ऐसी मतलब अगर आप ट्वीट कर देंगे कि इंट रिपोर्ट है तो मैं उसे ऑब्वियसली आई कैन नॉट वेरीफाई इट। तो उसमें ये बोला जा रहा है कि दिस गाय वाज अपेरेंटली ट्रेनिंग अ मॉड्यूल टू हिट पीएम मोदी। ठीक है, और इसे कनेक्ट किया जा रहा है एससीओ से, क्योंकि ये रीजन बहुत दूर है, क्योंकि कहानी बहुत डिस्पैरेट है, इसके डेट्स को रिलेट नहीं हो रहे। थोड़े आसपास होते तो मैं बोल देता कि देर आर नो मियर कोइंसिडेंसेस, बट यहां पे मुझसे को रिलेट नहीं हो रहा। आई विल श्योरली रीड मोर अबाउट इट एज द टाइम ट्रांसपायर्स। बट यहां पे मिस्ट्री डीपन्स ओवर यूएस ऑफिसर डेथ एट ढाका होटल। तो ये देखिए कि कहानी अगस्त एंड सितंबर की कहानी है, बट उसके बाद देखिए क्या क्या कहानी हुई है। तो ये बंदा गोरा, यहां पे गोरा नहीं है वैसे, ये मतलब समझ लो गोरे कंट्री के लिए आया है। तो ये यहाँ पे एक स्पेशल फोर्सेस का बंदा रिटायर होके एक ढाका के होटल में एग्जैक्टली क्या करने आया था। तो एसेंशियली ऐसे लोग हैंडलर्स होते हैं। ये मल्टीपल एजेंसीज के साथ बात करेंगे, मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस के साथ, रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन के बात करेंगे, फंडिंग करेंगे, उनको आर्म्स देंगे और बताएंगे कि ये काम करना है। तो अब देखिए काम कहाँ होना है। यूजुअली ये बांग्लादेश म्यांमार बॉर्डर पे ही होना है, जो कि इंडिया के साथ कंटिगुअस है। तो इंडिया क्या करता है, सगाइंग रीजन में रेयर अर्थ के साथ डील कर रहा है, रेयर सप्लाई के लिए डील कर रहा है रेबल से ही, और वहीं पर रेबल को जाके ठोक देता है। और फिर प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी दूसरे बार इंडिया यूज करता है कि भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ, बट फिर से वही बोला जाता है अननोन ड्रोन स्ट्राइक। अब देखिए जरा चिन स्टेट के बारे में। तो जो चिन स्टेट है म्यांमार का, वहां से एक प्रॉब्लम आ रही है कुकी चिन वाली इशू की। ठीक है, अब मणिपुर पे वापस आ जाइए। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि अब आपको ये कहानियां पता होंगी। तो मणिपुर में कुकी, चिन, जो एक साइड में मैतेई और एक साइड में नागास। अब नागा के ये कैंप्स पे हिट हुआ है NSCN KYA, मतलब ये वो लोग हैं जो भारत के साथ बातचीत नहीं करना चाहते, चाइना सपोर्टेड है, इनको ठोका जाता है। ठोकने के आसपास आप देखिए भारत जिनके साथ पीस फ्रेमवर्क पे बात कर रहा है, इसाक मुहिवा, NSCN का वो धड़ा जो भारत के साथ एक फ्रेमवर्क अग्रीमेंट साइन करना चाहता है, सीज फायर ऑलरेडी एक तरीके से कर चुका है। इवेंचुअली दे विल ज्वाइन, एक तरीके से अपने आर्म सरेंडर करके इवेंचुअली दे विल बिकम पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम। आप देखिएगा तो इशाक मुहिबा यहां पे आ जाते हैं, और कहां आते हैं, उखरूल। मतलब अभी तक जो ये मैतेई वर्सेस कुकी, और जिसमें कि काफी एक्सटर्नल डोमिनेंस चिन स्टेट से आ रहा था, वहां पे अचानक से एक स्ट्राइक होती है, और स्ट्राइक होने के बाद अचानक से इनके सुप्रीम लीडर यहां पहुंच जाते हैं। और जिस तरीके से इनकी एंट्री हुई है, ऐसा हो नहीं सकता कि स्टेट मतलब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि मणिपुर में फिलहाल कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, इट इज डायरेक्टली अंडर द सेंट्रल कंट्रोल। और जो एक्स होम सेक्रेटरी हैं वो फिलहाल हैंडल कर रहे हैं, भल्ला साहब, वो हैंडल कर रहे हैं मणिपुर को, और मिजोरम को VK सिंह साहब। तो ऐसा हो नहीं सकता कि इतने सारे कमांडोज के साथ, फॉर्च्यूनर्स, लेजेंडर्स के साथ इनकी एंट्री होती है, बिल्कुल भव्य स्वागत होता है। और ऐसा हो नहीं सकता कि इसमें टैसिट स्टेट का अप्रूवल हो। इसके बाद एक और कहानी शेरेटन होटल की आती है।
कि भाई फिर से किसी अननोन देशभक्त ने स्ट्राइक किया है। और ये कहानी अभी तक जितनी बांग्लादेशी सोर्सेज हैं वो इसके ऊपर मम हैं। कुछ सोर्सेज जो भारत में मैं कहूँगा लिब्रांडो किस्म के हैं वो जनरली इसे कह रहे हैं कि फेक न्यूज़, बट आई कैनॉट से कि फेक न्यूज़ है, करेक्ट न्यूज़ है। बट जो स्पेकुलेशन आ रही है कि शेरेटन होटल में फिर से एक बढ़िया से मस्कुलर आईएसआई एजेंट को ठोक दिया गया है। कहानी समझ रहे हैं दोस्तों? द वॉर, द कॉन्फ्लिक्ट विल बी फ्रॉम इंडियाज ईस्ट, और इंडियाज ईस्ट में फिलहाल अननोन मैन एक्टिवेट हो गए। इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, यूपी एसटीएफ और मल्टीपल स्टेट की एसटीएफ क्राइम ब्रांच स्पेशल सेल ये एक काम कर रहे हैं। ये कभी आईएस के मॉड्यूल्स, कभी आईएसआई के मॉड्यूल्स, कभी पाक पिजन्स, कभी ड्रोन्स, सबको पकड़ के तोड़ रहे हैं। आज ही दिल्ली में एक आईएस का मॉड्यूल पकड़ा गया। ये सारे डॉट्स कनेक्ट एक ही कंट्री से होते हैं, विच इज द मदर, द हाइड्रा। और उस हाइड्रा को तोड़ने के लिए उसे अंदर से भी तोड़ना पड़ता है, उसे बॉर्डर पे डूरन लाइन पे भी तोड़ना पड़ता है, उसके ऊपर ब्रह्मोस भी डालनी पड़ती है, और इसके जितने प्रॉक्सीज हैं उनको भी ठोकना पड़ता है, क्योंकि मैसेज बिल्कुल क्लियर है, वी विल नॉट टेक इट सिटिंग डाउन। तू भाई पाकिस्तान होगा, तो कोई भी होगा, तो किसी के भी गोद में बैठा होगा, हम वी विल हंट यू डाउन। हम तुझे ठोकेंगे, तेरे घर में घुस के भी मारेंगे, तो कहीं और भी मिलेगा वहां पे भी ठोकेंगे। तो गोरों के साथ आएगा, अश्वेत के साथ आएगा, तो किसी के साथ आएगा, तो चाइनीज के साथ आएगा, तू मरेगा। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।